हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है चैनल पर एक बार फिर से। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ के आज प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आपके आ भी चुके हैं एंट्रेंस में, जो कि RUHS, ABBMU, UPBSC नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी होने वाला है RUHS का, तो यहाँ पर उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप BSc नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस बनी रहेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चंस को स्टार्ट कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। तो यहाँ पर ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि बताना है आपको कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शंस में क्या क्या है। लाइफ स्टाइल, साइलेंट म्यूटेशन, इन्फेक्शन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर। तो सिंपली अगर आप इस तरीके से इसको समझें कि कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक मटेरियल भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है और लाइफ स्टाइल भी हो सकता है, तो ऑप्शन हमारा 3 इसको हम सही करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हेल्थ एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट। यहाँ पर इनकरेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन हमारे क्या क्या कहते हैं वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। इम्यून सिस्टम मेंटेन आवर हेल्थ, बिल्कुल सही है। इम्यून सिस्टम के द्वारा ही अपनी हेल्थ को यहाँ पर मेंटेन किया जाता है। सेकंड देख लेते हैं। हेल्थ इज़ डिफाइंड एज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, बिल्कुल सही बात है। हेल्थ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। हेल्थ इंक्रीज इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी, तो इस ऑप्शन को हम यहाँ पर इनकरेक्ट यानी कि इसको सही करेंगे। ठीक है, इनकरेक्ट 1 पूछा है आपसे तो इसको हम सही करने वाले हैं, तो लास्ट वाला हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज़ इज़ नॉन कम्युनिकेबल। अब नॉन कम्युनिकेबल की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो नॉन कम्युनिकेबल काफ़ी बच्चे अगर कन्फ्यूज़न में हैं कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल में क्या डिफरेंस होता है, तो सिंपली आप सभी को पता होना चाहिए, एक अपनी ओन लैंग्वेज में पता होना चाहिए। ठीक है, कोई भी पूछे तो फटाफट से उसका आंसर दे दो, ठीक है, बहुत ही फुर्ती में। तो नॉन कम्युनिकेबल का सिंपली मतलब जहाँ पर नॉन है मीन्स नहीं होता है, तो यहाँ पर ये आपकी जो डिसीज़ होगी, कोई भी डिसीज़ हो सकती है जो कि नॉन कम्युनिकेबल है, वो अदर पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होती है। अगर बट यहाँ पे आपका यहाँ पर नॉन नहीं होता और सिर्फ कम्युनिकेबल होता, तो वे डिसीज़ेज जो सेकंड पर्सन यानी कि 1 पर्सन टू सेकंड पर्सन या फिर अनदर पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, उनको हम कम्युनिकेबल कहते हैं। और नॉन कम्युनिकेबल हमारा वो होता है जो 1 पर्सन टू अनदर पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। तो वे डिसीजेस यहाँ पर आप देख लीजिए। अब पूछा क्या है हम लोगों से, यहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ पूछा है, तो यहाँ पर डायरिया, फ्लू और यहाँ पर मलेरिया, तो ये तो कम्युनिकेबल डिसीजेस में आ जाते हैं। उसके बचा बाद यहाँ पर कैंसर, जो कि एक सेल्फ ग्रोथ करता है। ठीक है, सभी को पता है कि सेल्फ ग्रोथ करता है, जो अननेसेसरी ग्रोथ होने लगती है सेल में, वो धीरे धीरे आगे चल के स्टेजेस में कन्वर्ट होकर कैंसर का रूप ले लेता है। अगर आपने कैंसर अच्छी तरीके से पढ़ रखा है तो बिल्कुल आप डेफिनेटली श्योर हैं कि इसका आंसर यही होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंटेन इन एन इन्फेक्शियस है और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ का यहाँ पर पेयर आपको बताना है। ठीक है, कौन सा पेयर हो सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। टाइफाइड एंड एड्स, ठीक है, एड्स एंड कैंसर, निमोनिया एंड मलेरिया, कैंसर एंड मलेरिया। तो यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ों में आपको डाउट होगा, जैसे कि टाइफाइड एंड एड्स में। ठीक है, एड्स और टाइफाइड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, उसके बाद में अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, टाइफाइड अलग है, एड्स अलग है। एड्स यहाँ पर किसी दूसरे पर्सन यानी कि सेकंड पर्सन से फैलने वाला होता है, और टाइफाइड आप सभी को पता है मॉस्किटो के बाइट से होता है। कौन से मॉस्किटो से बाइट से होता है वो भी क्वेश्चन है, आगे देखेंगे। तो यहाँ पर टाइफाइड और एड्स तो आपका कम्प्लीटली रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एड्स एंड कैंसर। ठीक है, यहाँ पर एन इन्फेक्शियस पूछा और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज पूछी है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंटेन एन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। ठीक है, तो यहाँ पर एड्स एंड कैंसर इसको हम सही करेंगे, बिना पूछे बिना सोचे आप इसको अगर देख लो कहीं पर तुरंत से इसको टिक करो। ठीक है, निमोनिया एंड मलेरिया एक ही जैसा होता है, कैंसर एंड मलेरिया ये अलग अलग चीज़ें। तो यहाँ पर जो है आपका एड्स और कैंसर दोनों क्या है, आपके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ पूछी गई है। तो यहाँ पर जो कैंसर होगा वो आपका क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये एक ओन, मान लीजिए कोई सेल है उसमें ग्रोथ चालू हो जाती है, अननेसेसरी ग्रोथ होती है, तो ये खुद से ही डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, इस तरीके से आप इसको कह सकते हो, ये कोई किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होता है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। देखो वैसे तो यहाँ पर कैंसर को एक इन्फेक्शियस में बता सकते हैं। अरे कहाँ गया क्वेश्चन, एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं जो कैंसर होता है वो आपका यहाँ पर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के थ्रू भी होता है। ठीक है, एक इन्फेक्शन भी होता है, अगर लीवर में है तो एक इन्फेक्शन के तौर पर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लीवर और यहाँ जो लंग्स होते हैं उनको भी अफेक्ट कर सकता है। तो कैंसर की अलग अलग फेजेस होती हैं, तो वो वहाँ पर थ्योरीज में आती हैं। अभी सिर्फ हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे। तो अगर बताने बैठेंगे तो बहुत ब्रीफ में हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, कंटेन इन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज कौन कौन सी है। यहाँ पर देखिए कैंसर और एड्स। ठीक है, इसको हम दोनों को सही करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बीइंग इज कॉजेज बाय। तो यहाँ पर टाइफाइड फीवर पूछा है आपसे कि किसकी वजह से होता है यहाँ पर। तो सभी को पता होना चाहिए सैल्मोनेला टाइफी की वजह से यहाँ पर आपका टाइफाइड का वायरस जो फीवर होता है वो सैल्मोनेला टाइफी की वजह से टाइफाइड फीवर आपको आता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आपको डाउट होगा कि एड्स क्या है। तो एड्स आपका इन्फेक्शियस है। ठीक है, एड्स आपका इन्फेक्शियस है। ठीक है, एक तरीके का इन्फेक्शन के थ्रू यहाँ पर वो होता है। बट यहाँ पर कैंसर जो है उसको यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है नॉन इन्फेक्शियस में, और एड्स को किया गया है इन्फेक्शियस में। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज़न होने की कोई भी बात नहीं, कन्फ्यूज़ ना हो। सिंपली आप अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए पढ़ाई में, तो आप रेगुलर स्टडी रखिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिसीज टाइफाइड इज़ करेक्ट। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस दिए होंगे। ऑप्शंस में आपको यहाँ पर देख लीजिए, पहला ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन क्या कहता है हमारा, सैल्मोनेला टाइफी आर द पैथोजेनिक बैक्टीरिया विच एंटर ह्यूमन इंटेस्टाइन। ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी एक तरीके का पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो कि एंटर होता है किसमें, ह्यूमन इंटेस्टाइन में। सो कंटेमिनेट फूड, ठीक है, एंड वाटर एंड माइग्रेट टू बी द ऑर्गन थ्रू द ब्लड। ठीक है, उसके बाद में देखिए ऑप्शंस आपका दे रखा है, सस्टेन हाई फीवर 39 डिग्री सेल्सियस टू द 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वीकनेस, स्टोमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लूज एपेटाइटिस एंड सम कॉमन सिम्टम ऑफ टाइफाइड। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ सिम्टम्स दे रखे हैं किसके लिए, टाइफाइड के। यहाँ पर आप जब कभी भी किसी को टाइफाइड की डिसीज़ होती है तो उसके यहाँ पर क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं इसके बारे में आपको बताना है। टाइफाइड वैक्सीन इज़ अवेलेबल एज DPT वैक्सीन जिसको कहते हैं। कुछ यहाँ पर जो डी है वायरल टेस्ट। ठीक है, वायरल टेस्ट, यहाँ पर इसकी वायरल की स्पेलिंग गलत लिखी है, जस्ट वेट, करेक्ट कर लेते हैं। तो अपना यहाँ पर क्या था, वायरल टेस्ट इज़ यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड फीवर। तो वायरल टेस्ट का यूज़ होता है, ये तो सभी को पता है। द पेशेंट ऑफ द डिसीज़ इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी ट्रीटेड बाय द एंटीबायोटिक्स। तो यहाँ पर एंटीबायोटिक्स देना चाहिए या फिर एंटीबायोटिक्स नहीं देना चाहिए। तो एंटीबायोटिक्स बिल्कुल देना चाहिए, एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो ऑप्शन आपका ए दिख रहे थे आप, सैल्मोनेला टाइफी की वजह से ही आपका टाइफाइड होता है। ठीक है, ये एक पैथोजन बैक्टीरिया है जो कि इंटेस्टाइन में आपका एंटर कर जाता है। ठीक है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर माइग्रेट टू द अदर ऑर्गन एंड ब्लड तक आपका चला जाता है। तो ऑप्शन आपके पहला यानी कि ए, उसके बाद आपका सी, उसके बाद आपका यहाँ पर वायरल टेस्ट। ठीक है, तो इसको हम करेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ यानी कि ए, बी और डी, ए, बी और डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, ये 5th है। 6 का आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर का सी ऑप्शन हम करेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। तो यहाँ पर एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। पहले तो अपना स्टेटमेंट देख लेते हैं कौन कौन से हैं यहाँ पर। तो ए में हमारा क्या कह रहा है, न्यूमोनिया कैन बी ट्रांसमिटेड टू द हेल्दी पर्सन बाय इनहेलिंग एंड ड्रॉपलेट रिलीज बाय द इन्फेक्शन पर्सन एंड ऑल्सो बाय द शेयरिंग यूटेनाइजल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है क्या कि आपका जो ये स्टेटमेंट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर का ये बी वाला ऑप्शन देखते हैं। पैथोजेंस कॉजिंग न्यूमोनिया एंड स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा
सी देखते हैं, देयर इज़ नो वैक्सीन येट अवेलेबल टू प्रिवेंट द न्यूमोनिया, नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पर कौन सा है आपका जो यहाँ पर इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर हम इसको सी को सही करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए पैथोजन कॉजिंग निमोनिया जो आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से होता है एंड हेमोफिलिस एंड इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है। उसके बाद में आपका निमोनिया कैन बी ट्रांसमिटेड हो सकता है एक हेल्दी पर्सन टू एक अनहेल्दी पर्सन टू इन हेल्दी पर्सन, ठीक है, मीन्स अफेक्टेड पर्सन टू जिसमें कोई भी मतलब कोई बीमारी ना हो, एक तरीके से समझ लीजिए। सिंपली वे में समझाना चाहें इसको तो जो ह्यूमन अफेक्ट हो चुका है जिसके अंदर ऑलरेडी बीमारी है जो कि निमोनिया की है और एक हेल्दी पर्सन है, तो उसमें वो निमोनिया की बीमारी ट्रांसफ़र हो सकती है, ठीक है। किसके जरिए? इनहेलिंग, सांस के ज़रिए या फिर ड्रॉप लगा दी उसके ज़रिए हो सकता है, ठीक है। कोई भी जो शेयरिंग हो सकती है जैसे कि यूटेराइजल शेयर हो सकता है, जैसे आप पॉट शीट वगैरह देखते हो कि कुछ लोग पॉटी जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो जो इंग्लिश वाली होती है, इंग्लिश जो कि आप सभी के घर में होगी, जिसके नहीं है आपने मूवीज़ वगैरह में देखी होगी, तो अगर वो भी शेयर कर लेता है ना तो भी ये हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है हमारा? सी सही होगा। इसकी कोई यहाँ पर वैक्सीन अभी भी अवेलेबल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर अपना देखते हैं 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बैक्टीरियल डिसीज़ इन ह्यूमन? कौन सी है वो बैक्टीरियल डिसीज़ जिसका आपको नाम बताना है। ऑप्शन कौन कौन से हैं यहाँ पर? निमोनिया, मलेरिया, प्लेग्यू एंड ए एंड सी। तो यहाँ पर एक तो आप मलेरिया सोचिए, यहाँ पर मलेरिया क्या हो सकता है? यहाँ पर एक बैक्टीरियल डिसीज़ का नाम पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए तो निमोनिया तो बिल्कुल है। अभी ऊपर आपने देखा था कौन सा बैक्टीरिया था वो? यहाँ पर एक पैथोजन कॉजिंग बैक्टीरिया है जो कि इसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? एक बैक्टीरियल डिसीज़ का नाम पूछा गया है। तो बैक्टीरियल डिसीज़ में सबसे पहले तो अगर ऑप्शन आपको ये निमोनिया दिखे तो निमोनिया को सही कीजिए। उसके बाद में आपका जो ये प्लेग्यू है इसको आप ठीक करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी जो है ये हम करेक्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजेंस कॉज वूपिंग कफ? वूपिंग मीन्स बहुत मतलब एकदम मतलब एक समझ लीजिए वो बहुत एकदम कस के लोग खांसते हैं, ठीक है ना। जो कस के खांसते हैं एकदम हू करके खांसते हैं, वो सिंपली हंसना नहीं कोई भी, ठीक है। तो उस तरीके की खांसी आती है। तो वो कौन से यहाँ पर पैथोजन की वजह से होती है, ठीक है। तो ये पैथोजेंस के नाम दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। आपका जो प्रोनाउंसिएशन है आप वही रखिए, स्पेलिंग मिस्टेक ना कीजिए। मैं ऑप्शन बता दे रही हूँ। मेरा प्रोनाउंसिएशन अगर आप सुन लेंगे तो फिर बाद में हंसेंगे, ठीक है। तो आप ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट इंक्लूड द बैक्टीरिया डिसीज़, ठीक है। तो यहाँ पर बैक्टीरिया डिसीज़ का नाम आप बताइए सबसे पहले। तो बैक्टीरिया डिसीज़ यहाँ पर कौन कौन सी होती हैं? ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ठीक है। इसको आप करेक्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। द मेन रीज़न वाई एंटीबायोटिक्स कुड नॉट ऑलवेज ट्रीट द बैक्टीरिया क्लियर नहीं है। 11 था। द मेन रीज़न वाई एंटीबायोटिक कुड नॉट ऑलवेज ट्रीट द बैक्टीरिया मेडिएटेड डिसीज़ इज़, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे सिंपली पूछा गया है कि कौन सा रीज़न है जो एंटीबायोटिक्स वगैरह जो है बैक्टीरियल मेडिएटेड या डिसीज़ में नहीं दी जाती हैं, ठीक है। क्यों नहीं दी जाती हैं इसका रीज़न आपको बताना है। तो यहाँ पर रीज़न क्या क्या हो सकते हैं पहले तो अपने ऑप्शंस की ओर देख लेते हैं। यहाँ पर इनसेंसिटिविटी ऑफ द इंडिविजुअल फॉलोइंग, ठीक है। इंडिविजुअल फॉलोइंग प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू द एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अपना ऑप्शन बी देख लेते हैं। इन एक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक बाय बैक्टीरियल एंजाइम, ऑप्शन सी देखते हैं। डिक्रीजेज इफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन सिस्टम इम्यून सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पर अपना लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ म्यूटेंट बैक्टीरियल स्टेन रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन को सी करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ म्यूटेंट बैक्टीरिया हो जाता है स्टेन रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा, सभी लोग ध्यान दें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देख लेते हैं। कॉमन कोल्ड का यहाँ पर आया हुआ है, मुझे भी कॉमन कोल्ड ही हुआ है, ठीक है। तभी आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट है, तो इसका रीज़न बताना है क्यों होता है। तो यहाँ पर राइनो वायरस, सिंपली आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा, फर्स्ट को हम सही करेंगे।
राइनो वायरस की वजह से यहाँ पर कॉमन कोल्ड की प्रॉब्लम आप देखते हो, फेस करते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। यहाँ पर कॉमन कोल्ड डिफर फ्रॉम न्यूमोनिया। अब यहाँ पर कॉमन कोल्ड जो है वो डिफरेंट कैसे है न्यूमोनिया से, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपने इतने टाइम से स्टडी की है तो इसका आंसर तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि यहाँ पर कॉमन कोल्ड न्यूमोनिया से अलग क्यों है, किस तरीके से वो अलग है, तो उसका रीज़न आपको बनाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर का हम 13 का पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या है, न्यूमोनिया इज़ कॉज बाय द वायरस वेयर कॉमन कोल्ड इज़ कॉज बाय द बैक्टीरियम। अब बहुत ही गलत है, ठीक है। अभी ऊपर क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ ही है, यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि राइनो वायरस की वजह से कॉमन कोल्ड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे उल्टा दे रखा है, यहाँ पर न्यूमोनिया इज कॉजेज बाय द वायरस का रखा है और कॉमन कोल्ड जो दे रखा है वो बैक्टीरियम की वजह से होता है, बहुत गलत। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। निमोनिया पैथोजेंस की वजह से होता है, जो कि अफेक्ट करता है किसको, लंग्स में जो प्रेजेंट होती है एल्वोलाइज को, इनको अफेक्ट करता है। और कॉमन कोल्ड अफेक्ट करता है नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है इसको हम सही करेंगे, जहाँ भी दिख जाओ तुरंत फटाक से इसको करेक्ट कर दो। न्यूमोनिया पैथोजेंस के थ्रू होता है, ठीक है। न्यूमोनिया पैथोजेंस जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं एल्वोलाइज को, और कॉमन कोल्ड में क्या होता है, नोज को अफेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी को, ठीक है, रेस्पिरेटरी पैसेज, जब सांस लेते हैं ना तो सांस सही से नहीं ले पाते हैं, बट यहाँ पर लंग्स को वो अफेक्ट नहीं कर पाता है। न्यूमोनिया डायरेक्टली लंग्स पर अटैक करता है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी हम करेक्ट करेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हेपेटाइटिस बी इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू। अब हेपेटाइटिस बी देखिए एक वायरस की वजह से होता है, ठीक है, जो कि किसको अफेक्ट करता है, आपको लीवर का, ठीक है, लीवर को अफेक्ट करता है। हेपेटाइटिस बी बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होता है, हेपेटाइटिस सी भी उससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। वो खतरनाक तो दोनों ही होते हैं, लीवर की बीमारियाँ हैं तो दोनों खतरनाक ही होंगे। तो यहाँ पर देखो हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड थ्रू, किसके थ्रू होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के थ्रू होता है, ठीक है। कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि कोई एक सिरिंज है, ठीक है, इंजेक्शन है, इंजेक्शन लिया, एक पर्सन को लगा दिया, अब मान लो उसको हेपेटाइटिस बी है, अब वही इंजेक्शन यूज़ कर लिया दूसरे को, तो यहाँ पर उसको भी जो वायरस उसमें रह गया होगा ना, जब हम कभी भी ब्लड में आपकी कहीं भी इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्टेड पर्सन है उसको ब्लड में लगा दिया इंजेक्शन और वही दूसरे को लगा दिया, तो उससे क्या होगा, जो हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड पर्सन है ना, तो उसका वायरस जो सिरिंज होगी, जो इन्फेक्शन होगा वो यहाँ पर सिरिंज में ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो नए पर्सन्स को उसने लगाया तो उसमें भी वो चला जाएगा, तो इसलिए इसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के थ्रू यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, क्वेश्चन नंबर 14, ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग होस्ट। अब यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट भी हुआ, बहुत अच्छा भी है, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चन तो सभी हैं, अगर आप रेगुलर स्टडी करते रहोगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप इसको कवर कर पाओगे। अपना एग्ज़ाम आप जो देने जा रहे हो उसको अच्छे मार्क्स आप पा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शंस देख लेते हैं आपका, ह्यूमन, उसके बाद फीमेल एनोफिली मॉस्किटो की वजह से होता है, मेल एनोफिली मॉस्किटो की वजह से होता है, ए एंड बी। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लो, ठीक है, जो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन विच ऑफ द होस्ट, तो हमेशा याद रखना फीमेल्स जो होती हैं ना वही खून चूसती हैं, इससे आप याद रखना, ठीक है। फीमेल्स क्या होती हैं, खून चूसने वाली होती हैं, तो आप अगर फीमेल देख लो, फीमेल एनोफिलीज, तो इसको ही आप करेक्ट करोगे, ठीक है, हंसना नहीं कोई भी। तो यहाँ पर आप कुछ भी समझ लो, क्वेश्चन आपका है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम देख लिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लिया, टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग होस्ट देख लिया, तो आप सीधे क्या करोगे, फीमेल एनोफिली मॉस्किटो को टिक करोगे, ठीक है, क्योंकि फीमेल्स ही होती हैं खून चूसने वाली सबसे ज़्यादा, ठीक है, हंसेगा नहीं कोई भी। चलो क्वेश्चन नंबर 15 अपना देखते हैं, वेयर विल यू लुक फॉर द स्पोरोजॉइड्स ऑफ मलेरियल पैरासाइट, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप ऑप्शन देखते हैं, सलाइवा ऑफ इन्फेक्शन फीमेल एनोफिली मॉस्किटो, ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही दे रखा है तो इसी को करेक्ट करेंगे।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर अपने क्वेश्चंस के जो आपके यहाँ पर ऑप्शन है वो भी एक बार देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो सभी को पढ़ेंगे। ठीक है। सलाइवा ग्लैंड ऑफ द फ्रेशली माउथ फीमेल एनोफिली मॉस्किटो स्प्लेट ऑफ द इन्फेक्शन ह्यूमन आरबीसी ऑफ द ह्यूमन सफरिंग फ्रॉम द मलेरिया। ठीक है। यहाँ पर ये ऑप्शन का कोई मतलब ही नहीं है, रिलेट ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ए सलाइवा ऑफ इन्फेक्शियस फीमेल एनोफिली मॉस्किटो को कलेक्ट करना है। ठीक है। चलो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं। एलिफेंटियासिस से आपका क्वेश्चन है, एलिफेंटियासिस एज ए कोरोनिक इन्फ्लामेशन दैट रिजल्ट इन ग्रॉस डिफॉर्मिटीज इज कॉजेज बाई। तो आपने क्या है ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शंस देख लीजिए। एस्केरियासिस के थ्रू होता है, किसके थ्रू होता है, किसकी वजह से होता है, इकोलाई की वजह से होता है, वर्चेरिया की वजह से होता है, ट्राइकोफाइटोन की वजह से होता है। तो सभी को पता होना चाहिए। जहाँ पर एलिफेंटियासिस आप देख लो, अगर पूछा जाए कॉजेज़ के बारे में तो आपको वर्चेरिया को आप इसको टिक करेंगे। आपका जो प्रोनाउंसिएशन है आप उसको वो पढ़ सकते हैं, बट स्पेलिंग आप यही रखेंगे। ठीक है। स्पेलिंग में अपने हिसाब से हेर फेर नहीं कर सकते। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इन द टर्म इम्यूनिटी रिफर टू, एक टर्म बताना है जो कि इम्यूनिटी से रिफ़र करता है। तो अब यहाँ पर ऑप्शंस पहले देखेंगे। ऑप्शंस क्या क्या है, म्यूटेशन बिटवीन होस्ट एंड पैरासाइट, एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन सी एबिलिटी ऑफ द पैरासाइट, एंड ऑप्शन डी ए फैटल डिसीज। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हम सही करेंगे। सबसे पहले तो आप कुछ चीज़ों के आंसर आप खुद मन में सोचा करें। ठीक है। अगर आप मन में क्वेश्चंस के आंसर नहीं सोचेंगे तो यहाँ पर आपको आपकी स्टडी का पता ही नहीं चल पाएगा कि आपकी स्टडी आखिरकार चल कैसी रही है। तो आप इसका आंसर सोचिए, आंसर मैं भी बताऊंगी आपको, पहले आप इसका आंसर सोचिएगा। अब देखो इतना अच्छा क्वेश्चन है, इम्यूनिटी से रिलेटेड है। तो इम्यूनिटी का क्या होता है, वो एक बूस्टर की तरह काम करती है ना। इम्यूनिटी बूस्टर मीन्स, इम्यूनिटी बूस्टर तो एक अलग चीज़ होती है कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए कोई चीज़ खा रहे हो या फिर आप कोई चीज़ इनहेल कर रहे हो। ठीक है। वो तो एक अलग बात है। लेकिन आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से याद रहे तो कुछ वर्ड हम ऐसे यूज़ करते हैं जो थोड़े से फ़नी वे में होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इन द टर्म ऑफ इम्यूनिटी रिफर टू है, किससे रिफर करता है यहाँ पर डायरेक्टली सभी को पता है कि एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। सभी को पता होना चाहिए इम्यूनिटी का काम क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 17 का बी को हम करेक्ट करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन द इम्यून सिस्टम इज प्रोवाइडेड बाय। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन द इम्यून सिस्टम इज़ प्रोवाइडेड बाय। ऑप्शंस क्या क्या है हमारे, ऑप्शंस में देख लीजिए। स्किन दे रखा है पहले, एंड म्यूकस मेम्ब्रेन दे रखा है। मेम्ब्रेन की स्पेलिंग मिस्टेक है, आप मेम्ब्रेन की स्पेलिंग लिख सकते हैं मेम्ब्रेन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पूछ रहे हैं इम्यून सिस्टम की। ठीक है। तो यहाँ पर स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑप्शन हमारा हम सही करेंगे अपना पहला ऑप्शन। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस ड्यू टू द फर्स्ट टाइम एनकाउंटर विद ए पैथोजेंस इज ऑफ। प्राइमरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस ड्यू टू फर्स्ट टाइम एनकाउंटर विद एन पैथोजेंस एज। अपने क्या है, लो इंटेंसिटी है, हाई इंटेंसिटी है, लो इंटेंसिटी है, एंड इंटरमीडिएट इंटेंसिटी है, उसके बाद में नॉन इंटेंसिटी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आप अगर लो इंटेंसिटी आपको दिखे कहीं भी तो जल्दी से उसको करेक्ट कीजिए। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अपना 19 का बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, एन एंटीबॉडी कंसिस्ट ऑफ। एंटीबॉडी आपने स्ट्रक्चर अगर पढ़ रखा है अच्छी तरीके से, आप सभी को पता होना चाहिए। इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है आपका। ठीक है। वाई की शेप में होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है, कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या होता है उसमें, आप क्या क्या हो सकता है उसमें, आप सभी को पता होना चाहिए। 2 लाइट पेप्टाइड्स, पहला ऑप्शन अपना क्या है, 2 लाइट पेप्टाइड चेन होती हैं एंड 2 हैवी पेप्टाइड चेन होती हैं। ठीक है। तो आप सभी को पता होना चाहिए। देखिए मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा उसमें डार्क दिख रहा है, समझ नहीं आएगा। ठीक है। इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है आपका वाई की शेप में। ठीक है। इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर क्या होते हैं, आपके पेप्टाइड्स होते हैं। तो पेप्टाइड्स और आपके हैवी पेप्टाइड्स होते हैं और लाइट पेप्टाइड्स होते हैं।
आपको बताना है कंसिस्ट ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आपके लाइट पे पेप्टाइड्स होंगे, ठीक है, और 2 आपके यहाँ पर हैवी पेप्टाइड्स होंगे। ये आपके पेप्टाइड्स हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। इम्यूनिटी जो आपकी एंटीबॉडी इम्यूनिटी का जो डायग्राम है उससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके साथ में लेकर के आएंगे। सो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। क्वेश्चंस आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। उसके बाद में सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपको चैनल पर देखने को मिलेगी। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स। अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखें, स्माइल करते रहें, हैप्पी रहें, ठीक है। ज़रूर से सिलेक्शन होगा, ठीक है। टाटा बाय बाय, ध्यान रखिए।